वर्ष 2064। पृथ्वी पर प्रदूषण और युद्ध का स्तर इतना बढ़ गया है कि मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। एक दिन एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक को एक अजीब संकेत मिलता है। वह संकेत एक दूर के ग्रह से आ रहा है, जिसे MLS-9 के नाम से जाना जाता है। वह संकेत एक विशेष प्रकार का बाइनरी कोड है, जिसे डिकोड करने के लिए एक क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता है। वैज्ञानिक ने अपने साथियों को सूचित किया और उन्होंने मिलकर उस संकेत को डिकोड करने का प्रयास किया। उन्हें पता चला कि वह संकेत एक चेतावनी मैसेज था, जो MLS-9 के एलियनों ने पृथ्वी की ओर भेजा था। उन एलियनों ने ये सोचकर मैसेज भेजा था कि आने वाले करीब 40 वर्षों बाद जब तक ये मैसेज उन तक पहुंचेगा तब तक वे हमारे साथ संपर्क करने और हम तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके होंगे। मैसेज में ये भी लिखा था कि MLS-9 के एलियनों ने पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया है और उन्हें पता है कि हम कितने खतरे में हैं। वे हमें बताना चाहते हैं कि हमें प्रदूषण और युद्ध को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और वे हमारे साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रूप से रहना चाहते हैं। वे हमें अपनी संस्कृति, इतिहास, विज्ञान और कला के बारे में भी बताना चाहते हैं, और हमसे भी सीखना चाहते हैं। वैज्ञानिकों को इस मैसेज से बहुत आश्चर्य और उत्साह हुआ। उन्होंने अपनी सरकार को इस मैसेज के बारे में बताया और उन्हें आदेश दिया गया कि वे MLS-9 के एलियनों से संपर्क करने के लिए एक विशेष मिशन तैयार करें। वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष यान बनाया, जिसमें एक क्वांटम कंप्यूटर और एक संचार उपकरण था, जो MLS-9 के एलियनों के संकेत को पकड़ सकता था। उन्होंने एक टीम चुनी, जिसमें वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, भाषाविद और शांतिदूत थे। उन्होंने अपने यान को लॉन्च किया और MLS-9 की ओर रवाना हुए। उन्हें MLS-9 तक पहुंचने में कई महीनों का समय लगा। इस दौरान उन्होंने अपने यान को MLS-9 के संकेत से समकालीन रखने के लिए लगातार अपडेट किया। उन्हें MLS-9 के एलियनों की भाषा का भी कुछ अंश समझने में कामयाबी हुई। उन्होंने उन्हें अपने आगमन की सूचना दी और उनसे अनुमति मांगी कि वे उनके ग्रह पर उतरने के लिए उन्हें MLS-9 के एलियनों के द्वारा बनाए गए एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन में जाना पड़ा। वहां उन्हें एक स्वागत समिति मिली, जिसमें MLS-9 के एलियनों के प्रमुख वैज्ञानिक, राजनेता, कलाकार और शिक्षक थे। उन्होंने उन्हें अपनी भाषा में नमस्ते कहा और उन्हें अपने ग्रह के बारे में बताने लगे। MLS-9 का ग्रह एक बहुत ही सुंदर और शांत ग्रह था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवन रूप थे। उनका ग्रह पृथ्वी से कुछ बड़ा था, लेकिन उसकी घूर्णन की गति कम थी। उनका ग्रह एक दोहरे सूर्य के चारों ओर घूमता था, जिससे उन्हें दिन और रात के बजाय 4 अलग-अलग प्रकाश के अवस्थाएं मिलती थीं। उनका ग्रह एक विशाल समुद्र से घिरा हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार के जलजीव थे। उनका ग्रह पर वन, पहाड़, झील, नदी, रेगिस्तान और बर्फीले इलाके भी थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के स्थलजीव थे। MLS-9 के एलियनों का स्वरूप भी बहुत विचित्र था। वे एक प्रकार के जेलीफिश की तरह दिखते थे, लेकिन उनके शरीर में बहुत सारे तंत्र थे, जो उन्हें विज्ञान, कला और संचार की क्षमता देते थे। वे अपने शरीर को अलग-अलग आकार और रंग में बदल सकते थे, जिससे वे अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते थे। वे अपने शरीर से एक प्रकार का बिजली का झटका भी निकाल सकते थे, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित कर सकते थे। वे अपने शरीर से एक प्रकार का तरल पदार्थ भी छोड़ सकते थे, जिससे वे अपने आसपास के वस्तुओं को बना या बदल सकते थे। MLS-9 के एलियनों की संस्कृति भी बहुत विविध और समृद्ध थी। वे अपने ग्रह के इतिहास को बहुत मानते थे, जिसमें उन्होंने अपने ग्रह को बचाने के लिए कई संघर्ष और बलिदान किए थे। वे अपने ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते थे और उन्हें अपने ग्रह को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए कई उपाय किए थे। वे अपने ग्रह के अन्य जीवन रूपों के साथ भी अच्छे संबंध रखते थे और उन्हें अपने साथी जीवों की देखभाल और सुरक्षा करने के लिए कई प्रणालियां बनाई थीं।